Hi guys, welcome to my video. We are talking in this video about how a person can become a successful day trader from the scratch. जिस आदमी को कुछ भी पता नहीं है स्टॉक मार्केट का या कमोडिटी मार्केट का और वो स्टॉक मार्केट में काम करके पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। हाय, मैं हूँ मिनू लांबा और चलिए देखते हैं कि भी हमारे ये इम्पोर्टेंट रूल्स क्या है। The first rule to become a successful day trader is that आपको एक सिस्टम फॉलो करना है, आपको एक सिस्टम डेवलप करना है जिसके बेसिस पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। Many clients start trading with the help of tips. That is not the right way of day trading. Day trading का मतलब ये है कि आप अपने कॉल्स खुद जनरेट कर रहे हैं और वो आप उनके कॉल्स के ऊपर आप एक्शन ले रहे हैं और उससे आप अपना ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल डे ट्रेडर बने तो आपके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए जिससे कि आप अपने खुद के टिप्स जनरेट कर सके खुद के लिए, और आपको चार्ट रीडिंग आनी ज़रूरी है और एक सिस्टम को फॉलो करना ज़रूरी है। Here at Trade Genie, I have put my 30 years of experience in stock market and developed a very सिंपल सॉफ्टवेयर जिसके अंदर यू गेट अ बाई एंड सेल सिग्नल, जिसके हेल्प से अ बिगनर जो बिल्कुल स्टॉक मार्केट में अभी तक काम करने का एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो भी इस सॉफ्टवेयर को फॉलो करते हुए ही कैन स्टार्ट ट्रेडिंग। तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू हैव आवर सिस्टम, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आपको डे ट्रेडिंग करनी है तो आपको कोई ना कोई एक सिस्टम फॉलो करते हुए जिसके ऊपर आपको यकीन है कि इसको फॉलो करने से मैं पैसा कमा सकता हूँ, तो आपको सबसे पहले आपको एक और दो स्ट्रैटेजी या सिस्टम्स डेवलप करने ज़रूरी है जिसके ऊपर आप डिपेंड करके डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो ये तो रहा सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल। द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज कि आप जब भी डे ट्रेडिंग करेंगे तो आप सबसे ज़्यादा लिक्विड स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करके आप लिक्विड स्टॉक्स में ही काम करेंगे। लिक्विड स्टॉक का मतलब ये है कि जिसके अंदर बायर एंड सेलर के बीच में ज़्यादा गैप नहीं है और एवरी पैसा एंड एवरी सेकेंड इट इज ट्रेडिंग and there is no gap and there is no spread between buyer and seller. Buyer और seller की सेलिंग प्राइस में ज़्यादा फर्क नहीं हो, स्टॉक लिक्विड हो, ताकि आप बड़ी क्वांटिटी इंस्टेंटली खरीद सकते हैं और बड़ी क्वांटिटी इंस्टेंटली बेच सकते हैं। क्योंकि आप जब डे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, आपका डे ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप इंस्टेंटली अपनी जितनी क्वांटिटी चाहिए आपको इंस्टेंटली मिल जाए और जब भी आपको बेचना है तो आपका इंस्टेंटली स्टॉक बिक जाए। तो इसका मतलब है लिक्विडिटी। ऐसा ना हो आपने लेस लिक्विड स्टॉक को सिलेक्ट किया है और फिर आपके बायर और सेलर के बीच में बहुत ज़्यादा स्प्रेड है और आपका अपना प्राइस नहीं मिल रहा है, तो दैट इज नॉट द राइट वे टू सेलेक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंड पॉइंट इज दैट यू हैव टू सेलेक्ट अ लिक्विड स्टॉक टू ट्रेड इन, दैट इज फ्रंट लाइन स्टॉक्स ओनली फॉर डे ट्रेडिंग। द थर्ड इंपॉर्टेंट रूल फॉर डे ट्रेडिंग इज कि आप डे ट्रेडिंग के लिए मार्केट स्टार्ट होने से पहले ही आप अपने शॉर्टलिस्ट करके रखेंगे। योर लिस्ट शुड नॉट बी मोर देन 6 स्टॉक्स टू बी वॉच्ड। आपके रेडार में मैक्सिमम 6 स्टॉक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर डे ट्रेडिंग, और आपको इस हिसाब से अपना सिस्टम डेवलप करना है कि आप उनको कंटिन्यूसली वॉच कर सकें। अगर आपके 6 से ज़्यादा अगर स्टॉक्स अगर आप मॉनिटर करेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू फोकस on your system, on trading and everything, because it becomes very haywire. So it is recommended कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम, अगर एक आदमी डे ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होना चाह रहा है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वो सिर्फ अपने डे के लिए 6 स्टॉक से ऊपर को फॉलो ना करें और वो 6 स्टॉक्स को ही कैन कंटिन्यूसली वॉच, और द मिनट एनी स्टॉक विच कम्स इनटू हिज रेडार और उसके सिस्टम में आता है तभी ही आप उसके अंदर ट्रेड करेंगे। The fourth important principle of day trading is
कि जब भी मार्केट 9:15 को खुलता है तो आप फर्स्ट 30 मिनट्स तक आप कुछ भी पोजीशन नहीं खड़ी करेंगे फॉर द डे. Only after 2 candles of 15 minutes is formed, only then you will get ready to take position in the market. और first half an hour के अंदर आप अपनी कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे. दिस फर्स्ट हाफ एन आवर इज कि आप वेट कर रहे हैं कि मार्केट को सेटल डाउन होने के लिए. ओनली आफ्टर द मार्केट सेटल डाउन देन यू विल वॉच कि आपने जो अपने स्टॉक सेलेक्ट किए हैं उनकी मूवमेंट क्या आ रही है. और फिर अगर आपको समझ आता है तो आप आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ वॉचिंग देन ओनली यू विल गेट इनटू अ ट्रेड. The fifth important rule for day trading is अगर आपने कोई स्टॉक डे ट्रेडिंग के हिसाब से लिया है. डे ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि आप इंट्राडे में ही स्टॉक खरीद रहे हैं और इंट्राडे में ही उससे बेच के अपना मुनाफा लेके पोजीशन से बाहर आ रहे हैं. या तो आपने कोई स्टॉक को सेल किया है और विद इन द डे यू आर बाइंग इट बैक और अपना प्रॉफिट लेके आप मार्केट से हट रहे हैं. तो दिस इज कॉल्ड डे ट्रेडिंग. टू बिकम अ प्रो डे ट्रेडर or even more finer system of trading is to hold your intraday positions for not more than 2.5 hours every day. जब भी आप पोजीशन लेंगे इंट्राडे के लिए तो आपकी पोजीशन आपको इस हिसाब से लेनी है कि यू आर आउट ऑफ द ट्रेड. आपको प्रॉफिट विद इन 2.5 आवर्स के पॉइंट के अंदर ही लेना है. और आपका जो पोजीशन है आपका टाइमिंग शुड नॉट बी मोर देन 2.5 hours. यू शुड नॉट लेट द मार्केट प्ले you have to play the market. तो आपका टाइम बाउंड हैज टू बी 2.5 hours के अंदर आपके तरफ में मूवमेंट आ रही है तो इट शुड बी विद इन दैट 2.5 hours. और अगर आपका 2.5 hours के अंदर अगर मूवमेंट आपके फेवर में नहीं आ रही है तो इट इज ऑलवेज बेटर कि यू गेट आउट ऑफ द स्टॉक. ठीक है. आप जब भी आप देंगे आपका टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डे ट्रेडिंग. तो इस करके हमने डे ट्रेडिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. वन इज द मॉर्निंग सेशन विच स्टार्ट्स एट 9:15. तो आपको 9:15 से लेके 9:30 9:45 तक वॉच करेंगे मार्केट को और आपने पोजीशन ले लिया 9:45 को. तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप उस पोजीशन को लिक्विडेट 12 बजे से पहले कर देंगे प्रॉफिट लेके. दैट इज द सिस्टम ऑफ डे ट्रेडिंग. और देन देयर इज अ आफ्टरनून सेशन जिधर की आप 12 बजे के बाद स्टॉक में एंट्री लेंगे और बिफोर द मार्केट क्लोजेस आप अपना वाइंड अप करके बेच बाच के अपना प्रॉफिट लेके आप स्टॉक से निकल जाएंगे. हम आपको ये रिकमेंड करते हैं. हमारी रिकमेंडेशन वो डे ट्रेडिंग ये नहीं होती है कि आपने सुबह स्टॉक लिया और शाम तक इंतजार करें मूवमेंट के लिए. यू हैव टू बी एबल टू गेट इनटू द मार्केट द मिनट यू ट्रेड. आपका ट्रेड क्लोज होना चाहिए विद इन 2.5 hours. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि 2.5 hours के अंदर अगर आपको लग रहा है कि आपकी तरफ से प्रॉफिट आ गया है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और हमारे टारगेट्स दूर हैं तो आप उस ट्रेड में रह सकते हैं. पर अगर आपने कोई ट्रेड ले लिया है और 2 घंटे तक आप वॉच कर रहे हैं कि उसकी मूवमेंट होनी चाहिए और हो नहीं रही है तो इन दैट सिचुएशन यू शुड गेट आउट ऑफ द स्टॉक. The sixth rule is that once you enter a stock आपको पता होना चाहिए कि आपने इस प्राइस में लिया है और आपका टारगेट क्या है. अगर आपको स्टॉक में एंट्री करने की जल्दी है और आपको उसके टारगेट्स ही नहीं पता है तो आप पूरा प्रॉफिट नहीं ले सकेंगे. आपको हमेशा जब भी आप कोई भी स्टॉक में ट्रेड करें तो आपका एक डेफिनेट प्रॉफिट टेकिंग टारगेट होना चाहिए. लेकिन आपको एक डिफाइंड टारगेट हमेशा whenever you enter you should know. Only then you should enter the market, and this is as important as having a stop loss. In this point I would like to say कि जितना आपका stop loss important है उतना ही आपको अपना टारगेट सेट करना भी इंपॉर्टेंट है बिफोर यू एंटर अ ट्रेड. आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये ट्रेड में पोजीशन ली है और मेरा ये स्टॉप लॉस होगा और मेरा ये टारगेट होगा. जब तक आपका ये डिफाइन नहीं होगा यू विल नॉट एंटर द ट्रेड. The seventh rule for day trading is जब भी आपने पोजीशन इंट्राडे के हिसाब से ली है तो उस पोजीशन को आप देखते हैं कि भाई वो मूवमेंट आपके तरफ नहीं हुई है
तो आपको उस पोजीशन को वहां का वहां कट करना चाहिए और ना कि आप उसे कैरी करके चले आगे, क्योंकि हमेशा ऐसी होता है, शॉर्ट टर्म मिस्टेक बिकम्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ अ थिंग। सो फॉर अ डे ट्रेडर आपका कैपिटल आपको हमेशा फ्री रखना है। आपने कोई पोजीशन डे ट्रेडिंग के हिसाब से ली है तो आपको उसमें अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप इन द डे करना चाहिए, उसको आपको ओवरनाइट पोजीशन लेके जानी नहीं चाहिए। A professional day trader will never carry his position for the next day. That is a different style of trading. This style what I am showing you is to be a very pro intraday trader. आप आए, सबसे पहले मार्केट वॉच की, अपनी पोजीशन ली, अपना टाइमिंग फिक्स किया, अपने टारगेट फिक्स किए, स्टॉक लॉस फिक्स किया और फिर आपने ट्रेड लिया। The eighth rule, which is the most important point for day trading is, जब आपने एक स्टॉक में जब आपने अपना टारगेट बना लिया, अपना स्टॉप लॉस बना लिया और आपने ट्रेड बीच में लिया और उसके बाद आप उसको मॉनिटर नहीं करेंगे, आप उसको मॉनिटर करेंगे 2 घंटे के बाद, तो देखने के लिए कि अगर आपके बीच में टारगेट अचीव हो गए हैं तो अपना टारगेट ले लीजिए, और अगर आपका टारगेट अचीव नहीं होता है तो आप चुपचाप ट्रेड को क्लोज करके ट्रेड से बाहर आ जाएंगे। मैं देखता हूँ कि ट्रेडर्स जो हैं, एवरी सेकेंड ऑफ द मार्केट दे आर वॉचिंग द मार्केट, एवरी पॉइंट इट इज गोइंग अप, दे आर ईगरली वॉचिंग, दैट इज sheer waste of energy. The most important point I would like to make in this video is कि आप जब भी कुछ ट्रेड करें तो you should not let the market play you. मैंने आपको क्या बोला कि आपने कोई सिस्टम फॉलो करा, you should have confidence in the system कि ये सिस्टम के हिसाब से मैं चलूंगा तो मेरी एक्यूरेसी 80% हो, not 100%, यू आर नॉट गॉड, तो ठीक है 80% आपकी एक्यूरेसी होगी। अभी आपने कोई ट्रेड लिया, समझिए कि आपने 10 ट्रेड लिए, 10 ट्रेड में से अगर आपकी 70% भी एक्यूरेसी होगी और आपकी 30% ऑफ द ट्रेड्स गो रॉन्ग, still you make money in stock market. This is a open secret which every प्रो ट्रेडर जो इंट्राडे ट्रेडर है ही नोज कि मेरा हर ट्रेड में मुझे प्रॉफिट नहीं होने वाला है, लेकिन उसने अपना स्टॉप लॉस डिफाइन किया है, इस करके उसके लॉसेस प्रोटेक्टेड है। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलता हूं जैसे कि गाड़ी में ब्रेक्स है वैसे ही ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस है। जब भी आपको खतरा दिखे कि भाई नहीं कुछ गलत चीज हो रही है, स्टॉप लॉस विल प्रोटेक्ट यू। How the brakes in the car will protect you, in the same way in trading stop losses protect a day trader, आपके कैपिटल को साफ होने से बचाते हैं। तो ये these points are very simple but nobody follows it। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि भाई टिप आ गई, मैंने बाई कर लिया, बाई करके रख दिया कि इंट्राडे में करेंगे, फिर इंट्राडे में आपकी पोजीशन रिवर्स हो गई तो आपने उसको ओवरनाइट के लिए रख दिया, जो छोटा नुकसान था बड़ा नुकसान हो गया। अगर आप प्रो ट्रेडर है तो आपको मैंने क्या बताया कि सबसे पहला पॉइंट है कि आपको कोई सिस्टम फॉलो करना चाहिए जिस पे आपको कॉन्फिडेंस है। सिस्टम डज नॉट नीड टू बी 100% एक्यूरेट, अगर वो 70% भी अगर आपका सिस्टम जो भी आपने बनाया है, क्यों सिस्टम से मतलब मेरा ये है कि जिसके अंदर आप अपना बनाते हैं कि जब भी मेरे ये इंडिकेटर्स मुझे ऐसे ऐसे बताते हैं तो ही मैं ट्रेड लूंगा या उसके बगैर मैं ट्रेड नहीं लूंगा। तो अगर आपके वो सिस्टम बने हैं तो आप उसको ही फॉलो करके अगर आप ये 3-4 सेट ऑफ रूल्स फॉलो करेंगे तो आप स्टॉक मार्केट से आराम से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आम आदमी को ये चीज़ नहीं चाहिए। अ पर्सन वांट्स दैट रश, एड्रेनल रश की, देखो मैंने एक बार लिया इतना बढ़ गया और ठीक है नुकसान है तो दे के नॉट टॉलरेट द नुकसान और नुकसान को खड़ा करके रखते हैं। वही जो प्रॉफिट छोटा लिया और यही नुकसान जिसको खड़ा करके रखा है वो नुकसान डे बाय डे बड़ा होता रहता है और अल्टीमेटली आपका पूरा कैपिटल साफ हो जाता है। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ रेगुलर रिटेल इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करता है विदाउट information, without system, without proper I would say risk management in place। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए पहले आप उसमें कोई सिस्टम को फॉलो करेंगे। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो जाके सीखिए, और आजकल बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं यूट्यूब में हैं जो आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज देते हैं। यू ट्राई दो स्ट्रैटेजीज फर्स्ट ऑन पेपर, और आपको लगता है कि कोई स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है और आपको हमारे से भी कुछ हेल्प चाहिए तो वी आर मोर देन विलिंग। I have 30 years of experience in stock market and we have developed a very good software which generates buying and selling signals, which is I would say 70 to 80% accurate। तो आपको सिर्फ ऐसा ही कोई सिस्टम
आपको जैसे भी जो अच्छा लगे वो, या आपके खुद का डेवलप किया हुआ सिस्टम, या मार्केट में जो अवेलेबल है सिस्टम, पहले आप सबसे पहले उसको लेके उसको मॉनिटर करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे और फिर वो सिस्टम के हिसाब से ही काम करेंगे। सेकेंड रूल इज कि आप हमेशा जब भी डे ट्रेडिंग करेंगे तो लिक्विड स्टॉक में करेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट रूल इज जब भी आप डे ट्रेडिंग के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे स्टॉक्स को, आप 6 से ज़्यादा स्टॉक को इंट्राडे के लिए मॉनिटर नहीं करेंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट रूल इज दैट यू विल नॉट ट्रेड इन फर्स्ट हाफ एन आवर ऑफ ओपनिंग। द फिफ्थ रूल इज आप इंट्राडे के लिए जब भी पोजीशन बनाएंगे तो आपकी पोजीशन आपके तरफ, आपके फेवर में, यू शुड बी एबल टू सी दैट विद इन 2 आवर्स कि आपके फेवर में जा रही है। अगर आपके फेवर में नहीं जा रही है और अगर वो साइडवेज मूवमेंट हो रही है तो आप उस ट्रेड से निकल जाएंगे एंड वेट एंड वॉच एंड गेट इनटू अनदर ट्रेड। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट रूल इज, लाइक आई टोल्ड यू, टाइमिंग। देयर आर 2 times in one day, 2 sessions, मॉर्निंग सेशन एंड द आफ्टरनून सेशन। तो आपको ये दोनों सेशन में, आपने मॉर्निंग सेशन में चालू किया, मॉर्निंग सेशन में क्लोज करेंगे, आपने आफ्टरनून सेशन में पोजीशन ली, आफ्टरनून सेशन में क्लोज कर देंगे। दीज आर द 2 segments। यू विल नॉट ओवरलैप द मॉर्निंग पोजीशंस इनटू द आफ्टरनून पोजीशंस। अगर आपने मॉर्निंग में पोजीशन ली और आप देख रहे हैं कि भाई आफ्टरनून सेशन जो कि अराउंड 12:30 1 o'clock से, मैं आई वुड से इज आफ्टरनून सेशन, और अगर आपको आफ्टरनून सेशन तक अगर वो इंट्राडे के लिए पोजीशन में आपको मूवमेंट अपने फेवर में नहीं जाती हुई दिखी तो नहीं दिखती है, तो आप उसको स्क्वायर अप कर सकते हैं पोजीशन को, एंड देन वेट एंड वॉच द मार्केट फॉर अनदर 15-20 minutes एंड देन एंटर इन अ फ्रेश ट्रेड एंड डोंट लेट इट ओवरलैप। यू कैन ओवरलैप ओनली व्हेन यू फील कि मेरा जो टारगेट है, आधा टारगेट अचीव हो गया है, तो नेक्स्ट टारगेट के लिए और ये मूवमेंट आपके फेवर में जा रही है, ओनली देन यू शुड कैरी द पोजीशन फॉर द आफ्टरनून सेशन। सेवेंथ इंपॉर्टेंट कि वेन एवर यू ट्रेड, आप हमेशा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करेंगे, और द मिनट यू एंटर अ ट्रेड आपको अपना टारगेट भी पता होना चाहिए कि मेरा टारगेट इसका क्या है। जैसे कि आपने डिफाइन किया स्टॉप लॉस, वैसे ही आप अपना टारगेट को भी डिफाइन करेंगे, ओनली देन यू विल एंटर द ट्रेड। The eighth rule for intraday trading is, आप इंट्राडे पोजीशन को इंट्राडे में ही स्क्वायर अप करेंगे, या आपको प्रॉफिट या नुकसान हुआ, नो मैटर व्हाट, बट आप इंट्राडे पोजीशन को ओवरनाइट के लिए कैरी नहीं करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा ट्रेडर्स यहाँ ही मिस्टेक करते हैं कि वो देखते हैं कि भी आफ्टरनून सेशन में पोजीशन ले ली है और बाय एंड ऑफ द मार्केट उनके फेवर में पोजीशन नहीं गई है, देन दे टेक अ चांस टू कैरी द पोजीशन ओवरनाइट कि शायद आज मूवमेंट नहीं आई और कल आएगी। तो वैसा करना इज टोटली रॉन्ग, दैट इज टोटली अगेंस्ट डे ट्रेडिंग। इसका डे ट्रेडिंग का मतलब ही नहीं हुआ अगर आप उसको ओवरनाइट पोजीशन कैरी कर रहे हैं। तो आपका डे ट्रेडिंग का मतलब ये है बिफोर द मार्केट क्लोजेस, 15 मिनट पहले ही, जैसे आप फर्स्ट हाफ एन आवर में पोजीशन नहीं ले रहे हैं, आप मार्केट क्लोज होने के 15 मिनट पहले ही अपनी पोजीशन बंद कर देंगे पूरी। Only then, if you practice these 8 principles what I've given you on a regular basis, that will slowly develop you into a good and a professional intraday trader. और हाँ, हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हम हर रोज लाइव मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी, गोल्ड एंड सिल्वर के 2 वीडियो निकालते हैं, जिसके अंदर हम उनके लाइव मार्केट में चार्ट्स को एनालाइज करके आपको डे के इंपॉर्टेंट लेवल्स, टारगेट्स देते हैं, जो कि डे ट्रेडिंग के काम आती है। और अगर आपको हमारी अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे चाहिए, यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो लेके आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।